नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर शशि लखेरा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं, क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसा हमारा खाना पीना है जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं साथियों, और किस प्रकार से रेकी हीलिंग से आप अपनी किसी भी प्रकार की बीमारी को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। साथियों, जो रेकी है ये क्या होती है? ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है और इसे जापान में रेकी कहा जाता है। हमारे यहाँ भारत में इसे प्राण शक्ति कहा जाता है। जो प्राण शक्ति है ये प्रत्येक सजीव के हर कोशिका में बहती है। सजीवों के शरीर में, हमारे शरीर में ये प्राण शक्ति का निरंतर प्रवाह होता रहता है। प्रत्येक अंग में, प्रत्येक कोशिका में जब ये प्राण शक्ति सतत रूप से बहती रहती है तब तक आपको कोई बीमारी का एहसास नहीं होता। पर यदि इस प्राण शक्ति का प्रवाह आपके शरीर में किसी जगह पर रुक जाता है तो उस जगह ब्लॉकेज बन जाते हैं और धीरे धीरे ये ब्लॉकेज बड़े होते जाते हैं और आपको आने वाले समय में एक बीमारी के रूप में ये ब्लॉकेज दिखाई देते हैं। साथियों, जो प्राण शक्ति है इसका प्रत्येक कोशिका में बहना बहुत जरूरी होता है। ये जब तक बहती रहेगी तब तक आप बीमार कभी नहीं होंगे। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती रहे। साथियों, ये जो हमारे शरीर की ऊर्जा है, जो हमारी प्राण शक्ति है, ये निरंतर हमारे शरीर में बहती रहे, इसके लिए रेकी हीलर्स अपने प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं और इनका अट्यूनमेंट होता है, इनको दीक्षित किया जाता है जिससे कि रेकी शक्ति इनके शरीर में स्थापित हो जाती है। पर जो लोग रेकी नहीं जानते वो भी ध्यान के द्वारा इस प्राण शक्ति का निरंतर प्रवाह अपने शरीर में सुचारू रूप से करवा सकते हैं। साथियों, जो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आपको जो देखने को मिलती है, अगर कोई बड़ी बीमारी है, जैसे किसी के लीवर में प्रॉब्लम हुई है, तो ये लीवर में प्रॉब्लम अचानक नहीं होती है। इसका जो आधार होता है ये बहुत पहले रखा जा चुका होता है। कोई एक लीवर की कोशिका थी जहाँ पर इस प्राण शक्ति का प्रवाह रुका और धीरे धीरे ये प्रवाह आसपास की कोशिकाओं में भी रुकने लगता है और धीरे धीरे ये एक ब्लॉकेज बन जाता है, एक बड़ा ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ इस प्राण शक्ति का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाता है और ऐसे में ही कह दिया जाता है कि लीवर डैमेज हो गया है या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो साथियों, जो बड़ी बीमारी होती है ये अचानक नहीं होती है, इसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी होती है। तो साथियों, आप जब कभी भी ध्यान करते हैं, आप वाइट लाइट मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपनी इंटेंशन से इस प्राण शक्ति को अपनी पूरी बॉडी में, अपनी प्रत्येक कोशिका में आप प्रवाहित करते हैं। साथियों, जो भी रेकी हीलर्स होते हैं वो इस ऊर्जा को खुद के शरीर में तो प्रवाहित करवा पाते ही है, साथ ही साथ ये सामने कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में कहीं भी ऊर्जा का अवरोध है, एनर्जी ब्लॉकेज है, तो रेकी हीलर इन्हें दूर करने में सक्षम होते हैं। साथियों, रेकी हीलर्स की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है उतना अच्छा ही उनके द्वारा ऊर्जा का ये प्रवाह बनता है। तो साथियों, यदि आप रेकी जानते हैं तब भी और रेकी नहीं जानते हैं तब भी इस प्राण शक्ति को आपको अपने शरीर में सुचारू रूप से प्रवाहित करवाना जरूरी होता है। साथियों, जो छोटी मोटी बीमारी होती हैं वो 1-2 दिन में इस हीलिंग से ख़त्म हो जाती हैं, पर यदि कोई बड़ी बीमारी है तो वो भी रेकी हीलिंग से आसानी से
दूर हो जाती है। साथियों, जो हमारा शरीर होता है ये 2 भागों में बटा होता है। एक हमारा भौतिक शरीर होता है जो कि आप छू पाते हो, देख पाते हो। इस हमारे भौतिक शरीर के चारों तरफ जो एनर्जी फील्ड होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं, ये भी हमारे शरीर का ही एक भाग होता है। इसे हम देख नहीं पाते, महसूस कर पाते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो रेकी हीलिंग में आपके सूक्ष्म शरीर पर कार्य किया जाता है, आपके भौतिक शरीर पर कार्य किया जाता है। जब कोई भी ब्लॉकेज आपके स्थूल शरीर से और आपके एनर्जी फील्ड से निकाला जाता है तो ये प्राण शक्ति वापस पहले की जैसे ही प्रवाहित होने लगती है। और ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसमें कि कोई ब्लॉकेज रह जाए या ना रहे। साथियों, हम सभी को चाहिए कि इस प्राण शक्ति को एक सम्मान दे और इसे अपने शरीर में सम्मान के साथ ग्रहण करें, जिससे कि आपका शरीर हर तरह की बीमारियों से बचा रह सके। तो साथियों, आपको यदि रेकी हीलिंग के विषय में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।